सेशन 3 को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ और एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स अवेलेबल है, हम वो देखते हैं। तो आपको अगर मुझे चाहिए सैलरी में 3000 के ऊपर की सैलरी हाईलाइट हो, अगर मेरे पास पूरी सैलरी की रो है, पूरी सैलरी के कॉलम है, तो मुझे चाहिए 300 के ऊपर की जो सैलरी है वो हाईलाइट हो। तो मैं क्या करूँगी, इस टाइम पे सैलरी के पूरे कॉलम को सिलेक्ट करूंगी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पे आपको होम के टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन दिखेगा। स्टाइल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है। यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल्स, हाईलाइट सेल रूल्स में अभी मैंने क्या बोला कि 300 के ऊपर की, यानी कि मुझे ग्रेटर देन का ऑप्शन चूज करना होगा। अगर मैं बोलती कि 300 के नीचे की, तो मैं लेस देन का ऑप्शन चूज करूंगी। यहाँ पे मुझे ग्रेटर देन का ऑप्शन चूज करना है। 300 के ऊपर की मैं बोल रही हूँ, तो यहाँ पे सिंपली मुझे 300 लिखना है। होम टैब में जाके स्टाइल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है, और यहाँ पे आपको दिखेगा 300 लिख रही हूँ। यहाँ पे आप जो भी कलर में आपको हाईलाइट चाहिए वो दिखेगा। यहाँ पे अभी सिलेक्ट है बाय डिफॉल्ट लाइट रेड। अगर मुझे रेड बॉर्डर चाहिए, उसमें येलो कलर चाहिए, या तो फिर आप यहाँ से कस्टम भी कर सकते हो। यहाँ से कौन से फॉन्ट में चाहिए, कौन सी बॉर्डर चाहिए, फिल क्या चाहिए। अगर मुझे ब्लू फिल में चाहिए वो हाईलाइटेड, तो यहाँ पे मैं ब्लू को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से ओके करूंगी। यहाँ से ग्रेटर देन 300 की जो भी सैलरी होगी वो ब्लू फिल में आपको दिखेगी। ओके करना है, वो देखो आपकी जो भी 300 के ऊपर की सैलरी है ना, वो हाईलाइट हो गई है। यहाँ पे मैंने सैलरी को भी सिलेक्ट किया है, तो सैलरी बाय डिफॉल्ट हाईलाइट हो रही है। अगर मुझे पूरा क्लियर करना है रूल, तो सेम मैं होम टैब में जाऊंगी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगी और यहाँ से क्लियर रूल्स करूंगी। सिलेक्टेड सेल के लिए आपको क्लियर करना है कि पूरे एंटायर शीट के लिए। अभी मुझे सिलेक्टेड सेल के लिए चाहिए रूल क्लियर, तो मैं यहाँ से सिलेक्टेड सेल के लिए करूंगी। अब मैं फिर से अगर यहाँ से देखूंगी, तो मैं सैलरी को सिलेक्ट नहीं कर रही हूँ, मुझे 500 के नीचे की सैलरी हाईलाइट करनी है। तो यहाँ से मैं होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स में लेस देन सिलेक्ट करूंगी। 500 के नीचे की चाहिए मुझे, रेड में ही चाहिए, यही रहने देती हूँ। अगर आपको कस्टम करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। तो ओके करूंगी। 500 के नीचे की जो भी सैलरी होगी वो आपको रेड फील्ड में दिख जाएगी। ऐसे ही आप यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अलग अलग टाइप्स है, लाइक हाईलाइट से रूल में भी ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, दोनों के बीच में की कौन सी चाहिए, इक्वल टू, ये आप घर पे प्रैक्टिस एक एक कीजिए। मैंने आपको ग्रेटर देन और लेस देन बताया है। सेम आपको टॉप बॉटम रूल्स भी यहाँ पे दिख जाएंगे। ऐसे ही अगर मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय नेम सागर लिखते हैं एज इट इज, और सागर यहाँ पे रिपीट हो रहा है, यानी कि इस डेटा सेट में डुप्लीकेट वैल्यू है सागर सागर करके, और यहाँ पे मैं पहले देती हूँ 100, ठीक है। 500 के नीचे की है सैलरी तो हाईलाइट हो गई है, तो पहले मैं क्या करूँगी, इसको क्लियर करूँगी। क्लियर रूल फॉर सिलेक्टेड सेल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सागर सागर रिपीट है। अभी मुझे यहाँ पे डुप्लीकेट है वो हाईलाइट करने हैं पूरे डेटा सेट में भी, कहाँ कहाँ पे डुप्लीकेट है। तो मैं कैसे सिलेक्ट करूँगी, पहले देखो, अगर मैं पूरे एम्प्लॉय नेम और सैलरी को सिलेक्ट करूँगी, पहले बताती हूँ। होम टैब में जाऊँगी और कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपको हाईलाइट से रूल में ही जाना है, और नीचे आपको यहाँ पे दिखेगा डुप्लीकेट वैल्यूज, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देखो सागर सागर डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट यहाँ पे है। यहाँ पे यूनिक भी कर सकते हैं, डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। अभी हम डुप्लीकेट देख रहे हैं। यहाँ पे आप खुद कस्टमाइज भी कर सकते हैं। मुझे येलो चाहिए, ओके करूँगी। तो देखो यहाँ पे हमारा डुप्लीकेट फाइंड हो गया है। पर कभी कभी क्या होता है ना, ये पर्टिकुलर दोनों, अभी देखो सागर यहाँ पे 500 है और सैलरी दूसरे सागर की 100 है। यहाँ पे सैलरी में डुप्लीकेशन नहीं है ना, सिर्फ नेम में डुप्लीकेशन है। तो कहीं कहीं पे एरर देता है कि सैलरी में डुप्लीकेशन नहीं है तो डुप्लीकेट्स ही नहीं है, यानी कि नेम में होंगे डुप्लीकेट्स पर सैलरी में नहीं है तो डुप्लीकेट्स नहीं है, ऐसा एरर एक शो होगा। कभी कभी होता है। तो उस टाइम पे आप सिर्फ सिलेक्टेड कॉलम ही, यानी कि अगर मुझे नेम में ही डुप्लीकेट फाइंड करना है तो आप नेम को ही चूज करोगे। और सेम यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके हाईलाइट से रूल्स में जाके नीचे आपको दिखेगा डुप्लीकेट्स वैल्यू, आपको यहाँ पे डुप्लीकेट्स फाइंड हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे दो फॉर्मेटिंग देखी है कि अगर मुझे ग्रेटर देन लेस देन को हाईलाइट करना है,
तो यहाँ से मैं कर सकती हूँ हाईलाइट सेल से ग्रेटर देन लेस देन। वैसे ही टॉप बॉटम रूल्स यहाँ पे अवेलेबल है कि अगर मुझे टॉप 10 चाहिए, इसमें से अगर मुझे 200 400 सैलरी में से टॉप 2 सैलरी चाहिए है हाईएस्ट सैलरी, तो मैं क्या करूँगी, पहले देखो सैलरी को सिलेक्ट करूँगी। यहाँ पे मैं पहले क्लियर कर देती हूँ रूल, नहीं तो एरर आएगी। क्लियर रूल फॉर एंटायर शीट करूँगी, सैलरी को सिलेक्ट करूँगी। सैलरी को सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगी। टॉप बॉटम रूल है, टॉप बॉटम रूल्स, मोर रूल्स में जाना है आपको। यहाँ से आपको यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल, ये आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे आप कौन सा भी फॉर्मेट आप यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे आपको जो भी चाहिए वो आप यूज़ करना है। यहाँ पे फॉर्मेट में जाओ, फॉर्मेट में आपको ये सब दिखेगा, यहाँ से आप सब फॉर्मेट कर सकते हो। टॉप 2 टॉप 10 यहाँ से सभी आपको दिखेंगे। अगर मुझे और कस्टमाइज करना है तो अभी मुझे क्या करना है, टॉप 2 निकालना है सैलरी में से कि टॉप 2 सैलरी कौन सी है। सेम कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप बॉटम रूल्स, टॉप को आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको देना है टॉप 2 चाहिए, तो टॉप 2 यहाँ पे देना है। रेट फील्ड में आपको टॉप 2 दिखेंगे। देखो 600 मैक्सिमम सैलरी हो, 500 उसके नीचे, तो टॉप 2 ये हो गए हमारे सैलरी की। ऐसे ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बहुत से रूल अवेलेबल है, आप एक एक करके चेक कर सकते हो। ये हो गए हमारे 2 कंडीशनल फॉर्मेटिंग के रूल मैंने बताए हैं। वैसे ही एक्सेल में एक फॉर्मूला और अवेलेबल है, फंक्शन अवेलेबल है, वो है रैंडम वाला। इस वक्त क्या हो रहा है, हम जब भी सैलरी एंटर कर रहे हैं तो हम कुछ सोच समझ के दे रहे हैं। हाँ पर्टिकुलर सोच समझ कर नहीं, पर 200 देना है, फिर क्या दूँ 300 दूँ, ऐसे हम सोच के दे रहे हैं। तो रैंडम नंबर्स क्या करेगा, आपको अगर कोई रैंडम नंबर चाहिए तो रैंडम का फंक्शन आप यूज़ करो और वहाँ पे आपको रैंडम नंबर्स क्रिएट होंगे। तो रैंडम का फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं, इक्वल्स टू रैंडम आपको टाइप करना है। तो पहला जो आपको रैंडम का ऑप्शन दिख रहा है वो आपको चूज नहीं करना है। सेकेंड रैंडम बिटवीन का ऑप्शन चूज करना है और टैब बटन प्रेस करना है। टैब बटन प्रेस करते ही बॉटम और टॉप 2 पैरामीटर से कि आपको रैंडम नंबर्स कौन से नंबर से लेके कौन से नंबर तक चाहिए, आपको एक रेंज लेनी होगी। बॉटम यानी कि मुझे चाहिए 10 नंबर से लेके 20 नंबर तक रैंडम नंबर क्रिएट हो। ठीक है, एंटर करूंगी तो देखो एक रैंडम नंबर क्रिएट हो गया है 10 से 20 के बीच में। अगर मैं इसे एंटर ड्रैग करूंगी कहीं पे भी, अगर मैं इसे ड्रैग करूंगी तो यहाँ पे 10 से 20 के बीच में रैंडम नंबर्स आ जाएंगे। अगर मैं इधर भी ये ड्रैग का ऑप्शन करूंगी फिल, तो यहाँ पे भी 10 से लेके 20 के बीच में रैंडम नंबर्स आ जाएंगे। पर अगर मुझे परमानेंट रखने हैं, देखते हैं देखो अगर मैं कॉपी कर रही हूँ और यहाँ पे अगर मुझे सेम पेस्ट करना है तो क्या होगा, देखो दोनों भी रैंडम्स नंबर आपके चेंज हो रहे हैं। आपके पहले रैंडम नंबर्स थे ए, ठीक है, अगर 1220, देखो 1220 मुझे सेम रैंडम नंबर चाहिए अभी, तो देखो क्लिक करते ही चेंज हो रहा है वो नंबर, 10 के 20 के बीच में से चेंज होगा। मैं कॉपी करूंगी और यहाँ पे पेस्ट करूंगी, देखो 11 12 10 है, दोनों में चेंज होगा। अगर मुझे परमानेंट रखना है, चेंज नहीं करना है नंबर्स, तो मैं क्या करूंगी, देखो यहाँ पे रैंडम नंबर्स आए हुए हैं कोई, मैं यहाँ पे कॉपी तो करूंगी पर पेस्ट जब मैं करूंगी तो यहाँ पे जो पेस्ट का ऑप्शन है ना, उसमें बहुत से ऑप्शन आपको दिखेंगे। तो आपको यहाँ पे पेस्ट वैल्यू का ऑप्शन चूज करना है। देखो 17 17 17 17 20 20 14 14 एक्सेट्रा सेम नंबर्स आ रहे हैं। तो अभी देखो यहाँ पे 17 70 है, पहले जब जिस टेक्स्ट में से हमने कॉपी किया है, तो पेस्ट करती वो टेक्स्ट चेंज होगा पर यहाँ पे जो नया टेक्स्ट हमने पेस्ट किया है वो सेम रहेगा। अब हम यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं। अगर मैंने डिलीट किया, कंट्रोल जेड करती हूँ, वो डिलीट हो गया मेरा। तो ये देखो हमारा ये जो नंबर है ना वो चेंज नहीं होगा। अब मैं यही कॉपी करूंगी, यहाँ पे पेस्ट करूंगी, तो यहाँ पे भी वही रहेगा और यहाँ पे भी वही रहेगा। अगर मुझे परमानेंट चाहिए तो चेंज नहीं करना है, तो हम यहाँ से कॉपी करेंगे और पेस्ट का ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, पेस्ट वैल्यूज का, यहाँ से आपको रैंडम नंबर्स आ जाएंगे। तो अभी हमने इस सेशन में पूरा कंडीशनल फॉर्मेटिंग डेटा एंट्री एंड फॉर्मूलाज फंक्शन का डिफरेंस, फंक्शन जो एक्सेल में यूज होते हैं बेसिक, वो सब हमने सेशन 2 में देखे। तो इस सेशन में अभी हम इतना ही लेते हैं और सेशन 3 की तरफ बढ़ते हैं।
आपको इस सेशन में जो बिगर टास्क है वो है कि आपको कौन सा भी डेटा सेट लेना है, उसी डेटा सेट में आपको सारे फंक्शंस अप्लाई करने हैं। यानी कि कॉलम आएगा आपका नेम का, सैलरी का तो परमानेंट कॉलम आएगा ही। वहाँ पे आपको जो भी रिजल्ट टेक्स्ट में आ रहे हो नेम पे अप्लाई करना है, नंबर आ रहा है रिजल्ट तो आपको सैलरी पे अप्लाई करना है। ऐसे ही आपको रैंडम नंबर्स चेक करने हैं, डेटा एंट्री चेक करनी है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको अप्लाई करना है सैलरी को लेकर, अगर 7,000 के ऊपर 5,000 के ऊपर ऐसे आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करनी है। सभी प्रैक्टिस आपको डेटा सेट के ऊपर सेशन 2 के लिए करनी है। ठीक है, थैंक यू।